ब्रह्मांड और गैलेक्सियों के बीच एक ऐसी शक्ति है जो हम सबसे परे है, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई प्रारंभ। एक ऐसी उपस्थिति जो कि वास्तविकता से भी ऊपर है। हम बात कर रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर वन अबव ऑल की। अनंत शक्तियों और लाखों वास्तविकताओं के बीच कोई है जो समय और प्रकृति दोनों को कंट्रोल कर रहा है, जिसके अबव कुछ नहीं है, वो अकेले है। वन अबव ऑल। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हम सब भगवान के अधीन है, वैसे पूरा मार्वल वन अबव ऑल के अधीन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन अबव ऑल के हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वन अबव ऑल मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर इतने पावरफुल होने के बाद भी इनकी कहानियां एक रहस्य बनी रही है। एक ऐसा रहस्य जो अनंत काल से घिरी हुई है, जिनके ओरिजिन्स का पता मार्वल कॉमिक्स के पन्नों में भी नहीं है। तो हम वन अबव ऑल के अपीयरेंस एंड मेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो वन अबव ऑल को सबसे पहले मेंशन किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के इशू नंबर 13 में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज एटर्निटी से पूछता है कि क्या तुम गॉड हो, तो एटर्निटी बोलता है कि वो सिर्फ एक वर्जन है खुद का, जो सिर्फ इस यूनिवर्स एंड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, एंड मल्टीवर्स में तो मेरे जैसे अदर एटर्निटी भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर गॉड तो सिर्फ एक ही है जो कि सभी रियलिटी एंड सभी मल्टीवर्स पर राज करता है। पर इस इशू में हमें वन अबव ऑल का नाम नहीं पता चल पाया था। एटर्निटी ने बस गॉड कह के ही रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद 1991 में आई द इन्फिनिटी गॉन्टलेट सीरीज में हमने वन अबव ऑल के नाम के बारे में सुना। जब लिविंग ट्रिब्यूनल एडम वार्लॉक का ट्रायल ले रहा था, तब लिविंग ट्रिब्यूनल बताता है कि हम सबसे भी ज्यादा पावरफुल कोई है जिसने इस पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को क्रिएट किया है, और वो हम सभी पे राज करता है, जिसका नाम है द वन अबव ऑल। उसके बाद फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 511 में हम वन अबव ऑल को अपीयर होते देखे थे। तो जब बेन ग्रिम की डेथ हो जाती है, तो फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स बेन ग्रिम को हेवन से वापस लाने के लिए वन अबव ऑल के डोमेन में जाते हैं, जहां उसे बेन ग्रिम तो मिल जाता है, पर वो तभी वहां से जा पाता जब वो वापस से जिंदा हो पाता, और उसके लिए उन्हें गॉड्स डोमेन के सभी दरवाजों को खोलना होगा। फिर वो एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लगते हैं, और एंड में उन्हें मिलते हैं जैक अर्विसर, जो उस रूम में बैठ करके स्केच बना रहे होते हैं। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैक रियल में फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर जैसे कई कॉमिक्स के पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जैक बताते हैं कि हमने इस यूनिवर्स को अकेले नहीं बनाया है, और उनका एक पार्टनर भी है। एंड बहुत सारे फैंस एंड एक्सपर्ट को ये लगता है कि जैक स्टैनली सर को ही अपना पार्टनर बोल रहे हैं, एंड लोगों का ये भी मानना है कि स्टैनली सर एंड जैक खुद को वन अबव ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही वन अबव ऑल के अलग अलग चेहरे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जैक अपने पेंसिल से रीड रिचार्ड के चेहरे को ठीक कर देते हैं, और बेन ग्रिम को जिंदा करते हुए उसकी पावर उसे लौटा देते हैं, जिसके बाद बेन ग्रीक अपने टीम मेंबर्स के साथ वापस चला जाता है। उसके बाद हमने वन अबव ऑल को द सेंसेशनल स्पाइडरमैन कॉमिक्स में देखा, जब सबको ये पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसके वजह से उसके दुश्मन उसे ढूंढने लगते हैं, और उसी बीच एंटमैन को गोली लग जाती है, और इसी वजह से पीटर पार्कर डिसाइड करता है कि वो स्पाइडरमैन नहीं बनेगा, और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, और वहाँ वन अबव ऑल अपीयर होते हैं। एंड पीटर ये देख के हैरान होता है कि उसकी स्पाइडी सेंस ने कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। उसके बाद वन अबव ऑल पीटर के हाथ को हिल कर देते हैं, और ये देख के पीटर पूछता है कि तुम कौन हो, जिसका जवाब देते हुए वन अबव ऑल बोलते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को पीटर के सामने रिवील करते हैं, और पीटर को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वन अबव ऑल है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन होती है, और उस बीच वन अबव ऑल पीटर को समझाते हैं कि उसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको ये जिम्मेदारी किसी वजह से मिली है, और ये सब जो भी हो रहा है ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। और एंड में वन अबव ऑल पीटर से ये बोलकर गायब हो जाते हैं कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। उसके बाद हमने वन अबव ऑल को थैनोस द इन्फिनिटी फिनाले में देखा। जब लिविंग ट्रिब्यूनल मर गया होता है, तब थैनोस वन अबव ऑल से एडम वार्लॉक को लिविंग ट्रिब्यूनल बनाने के लिए बोलता है, और कुछ टाइम बाद द वन अबव ऑल इसके लिए राजी हो जाते हैं, और वो उन दोनों को लिविंग ट्रिब्यूनल रियल में भेज देते हैं। इसके अलावा वन अबव ऑल की कॉमिक्स के अंदर कुछ और भी अपीयरेंस है, पर हमने यहाँ इम्पोर्टेंस अपीयरेंस को ही कंसिडर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।